हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके 17 से हाफ ईयरली एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं और 23 को आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है। तो आपको उसके सिलेबस में फर्स्ट से लेके 4th चैप्टर तक आएगा। तो आज मैं आपको फर्स्ट चैप्टर दोबारा से समझाने वाली हूँ। तो चलिए हम हमारे फर्स्ट चैप्टर की तरफ। तो फर्स्ट चैप्टर में है 4 डॉल्स की एक स्टोरी। अब मैं इस स्टोरी को आगे बढ़ाती हूँ। अ किंग हैड मैनी वाइस मिनिस्टर्स इन हिज कोर्ट। तो जो किंग के कोर्ट में बहुत सारे चतुर चालाक मंत्री थे। द वाइसेस्ट ऑफ दैम वॉज जगन्नाथ, और उनमें से सबसे चतुर जगन्नाथ था। वो अ सेज केम टू द किंग्स कोर्ट। एक दिन एक साधु आया, सेज, बाहर की किंगडम से, फॉरेन किंगडम से। क्यों आया आप उस राजा के कोर्ट में? क्योंकि वह चाहता था, वे टेस्ट करना चाहता था कि वहाँ के मिनिस्टर्स कितने चतुर और कितने चालाक हैं। तो उसने बोला, योर मैजेस्टी, आई हैव 3 डॉल्स विथ मी। आई वुड लाइक यू मिनिस्टर्स टू टेल मी व्हाट मैसेज दीज डॉल्स कन्वे। उसने राजा से पूछा कि मेरे साथ ये 3 डॉल्स हैं, मैं चाहता हूँ कि आपके मिनिस्टर्स बताएं कि क्या मैसेज ये तीनों डॉल्स बता रही हैं। तो किंग ने मिनिस्टर्स से पूछा कि आप इन डॉल्स की तरफ देखिए और मैसेज को पता कीजिए। इसके लिए आपको कितने दिन मिल रहे हैं? 3 दिन मिल रहे हैं। 3 दिन बाद फिर से सेज वापस आ गया और सारे मिनिस्टर्स भी वहाँ, पर कोई भी मिनिस्टर रेडी नहीं था आंसर के साथ। तो रेडी बस कौन था? जगन्नाथ था। अब वह राजा से बोलता है जगन्नाथ कि आप देखिए, ये तीनों डॉल अलग अलग मैसेज कर रही हैं, कन्वे कर रही हैं, और ये तीनों डॉल्स डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स को डिस्क्राइब कर रही हैं। आप देखिए, सभी डॉल्स के कान में एक एक होल है। आपको क्या करना है? जगन्नाथ ने राजा को एक तार दिया, पीस ऑफ स्ट्रिंग दिया, और उनसे बोला कि आप इस डॉल के कान में ये तार डालिए। जैसे ही स्ट्रिंग राजा ने उस फर्स्ट डॉल के कान में डाली, वह दूसरे कान से वापस आ गई। उसके बाद तब जगन्नाथ बोला कि ये पहले टाइप का पर्सन है। जो भी हम इन लोगों को बताते हैं, ये कुछ भी अपने अंदर नहीं रखते, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। ये फर्स्ट टाइप का पर्सन है। अब किंग सेकेंड डॉल को लेता है, उसके कान में जैसे ही स्ट्रिंग डालता है, वह उसके माउथ से बाहर आ जाती है। आप फोटो में भी देख सकते हैं। अब जगन्नाथ बोलता है कि ये सेकेंड टाइप के पर्सन, हम जो कुछ भी इन लोगों को बताते हैं, ये सारी बातें दूसरों को बता देते हैं। अब किंग को जगन्नाथ फिर थर्ड डॉल देता है। जैसे ही वह उसके डालता है कान में से, तो वह ना तो उसके दूसरे ईयर में से आती, ना तो उसके माउथ में से आती। तब वह जगन्नाथ बोलता है कि थर्ड टाइप के पर्सन है। जो भी हम इन्हें बताते हैं, वह इनके अंदर लॉक्ड हो जाता है। वह ना तो किसी को बताते, ना ही उस चीज़ के बारे में कुछ करते। अब जगन्नाथ अपनी 4th डॉल लेकर आता है और बोलता है, दिस इज़ द 4th डॉल। ये 4th डॉल है जो मैंने बनाई है। योर मैजेस्टी पुट द स्ट्रिंग इन टू द ईयर ऑफ द डॉल। मैजेस्टी, आप इस डॉल के ईयर में स्ट्रिंग डालिए। अब किंग स्ट्रिंग डालता है उसके कान में से, तो वह उसके बाद फिर जगन्नाथ किंग को बोलता है कि आप सेम प्रोसेस रिपीट करिए। जैसे ही किंग फिर से उसके कान में डालता है, वह स्ट्रिंग उसके मुंह में से निकल आती है सेकंड टाइम में। थर्ड टाइम फिर से किंग जगन्नाथ बोलता है किंग को, तो वह फिर से डालता है, और इस बार वह कहीं से नहीं निकलती। तब जगन्नाथ बोलता है कि ये 4th टाइप के पर्सन है, और यही बेस्ट टाइप का पर्सन है, जिसे पता रहता है कि हमें कब बोलना है, कब नहीं बोलना, कब हमें क्या सुनना है, कब नहीं सुनना, और कब हमें चुप रहना है। तो जगन्नाथ के इस आंसर को सुनकर किंग बहुत खुश हुआ और उनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया। अब हमारी स्टोरी ख़त्म होती है यहीं पर। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आई हो। अब हम बढ़ते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन, हु केम टू द किंग्स कोर्ट। तो किंग के कोर्ट में कौन आया था? सेज आया था। व्हाट डिड द किंग डिसाइड टू डू आफ्टर रिसीविंग द 3 डॉल्स। 3 डॉल्स को रिसीव करने के बाद किंग ने क्या कहा? उसने सारे मिनिस्टर्स को पूछा, आस्क द मिनिस्टर्स टू एक्सप्लेन द मैसेज गिवन बाय द डॉल्स। थर्ड, आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड द मिनिस्टर असेंबल टू मीट द किंग। कितने दिन बाद डिसाइड हुआ था कि अब सारे मिनिस्टर्स
कोर्ट में आएंगे मैं अपने अपने आंसर के साथ, तो 3 डेज़ बाद। डिस्क्राइब द डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल एज कन्वेड बाय द 3 डॉल्स। तो मैंने आपको जैसे बताया, फर्स्ट डॉल जिसके ईयर में डाला, दूसरे कान से निकल गई थी, मतलब ये लोग कभी अपने आप में रिटेन नहीं करते, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। सेकंड डॉल का माउथ में से स्ट्रिंग आ गई थी, मतलब ये जो भी हम इन्हें बताते हैं ये सब लोगों को बताते हैं। थर्ड डॉल के ना मुंह से निकली ना कान से निकली, इसका मतलब जो भी बात हम इन्हें बता रहे हैं वो लॉक हो जाती है इनके अंदर। विच प्रोसेस, जगन्नाथ ने कौन सी प्रोसेस किंग को कही रिपीट करने को, तो उसने बोला था जो कान में डालने वाली ये प्रोसेस है इसे आप 3 टाइम्स और रिपीट कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कौन सा बेस्ट टाइप ऑफ पर्सन है। हु इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ पर्सन अकॉर्डिंग टू जगन्नाथ, जगन्नाथ के अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट पर्सन है? वह गुड पर्सन वही है जिसे पता है हमें कब बोलना है कब नहीं बोलना, कब साइलेंट लेना है कब सुनना है। ओके, जगन्नाथ वाइसेस्ट मैन क्यों बना? क्योंकि वही एक मिनिस्टर था जो आंसर्स के साथ रेडी था। ओके, मेरे सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर द लाफिंग सॉन्ग की तरफ। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ये पोम है जब पूरा नेचर बहुत खुश होता है, जब सारा नेचर एक साथ मिलकर बहुत अच्छा, जब हरे भरे पौधे खुशनुमा हो जाते हैं, जब पूरी तरीके से हरी हो जाती हैं ग्रीन वुड्स, और डिम्पलिंग स्ट्रीम्स जो कल कल कर कर जो बह रही हैं, स्ट्रीम्स छोटी छोटी नदियाँ सकड़ी सी, when the air does laugh with a merry, जब हवा की सनसनी खुश होने की आवाज़ जब आती, जब वह खुश होती है, तब द ग्रीन हिल्स लाव विद द नॉइस ऑफ इट, और जैसे ही हवा ग्रीन हिल्स को टकरा के जाती है तो वह भी बहुत खुश हो जाती हैं। when the meadows laugh, जब हरे भरे मैदान बहुत खुश होते हैं, जब वहाँ ग्रास हॉपर्स डांस करते हैं, मस्ती करते हैं वहाँ। when Mary and Shushan and Emily with their sweet round mouth sing ha ha hi hi, जब ये तीनों दोस्त अच्छे से गाना गाती हैं। when the painted birds laugh in the shade, painted birds क्यों कहा गया है? क्योंकि ये बर्ड्स बहुत रंग बिरंगी हैं ना, इसलिए पेंट किया हुआ है इन्हें भी। where our table with cherries एंड नट्स स्प्रेड, और जब हमारी टेबल के आसपास चेरीज नट्स स्प्रेड होते हैं, कम लाइव एंड बी मैरी, आप भी आइए जिए इस पल को और आप भी खुश हो जाइए मेरे साथ ज्वाइन करके, और हम एक बहुत अच्छा सा सॉन्ग गाएंगे हा हा ही। और इस चैप्टर की आपको 4 लाइन्स पोम की और 1 मीनिंग्स आएंगे। तो यहाँ मेरा सेकंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर दोनों कंप्लीट हो गया है, इन दोनों का रिवीजन पार्ट आपका कंप्लीट है। आप लर्न कीजिए अच्छे से और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।